Hello students, how are you? Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today I am presenting some questions from the inverse trigonometric functions for JEE and the IIT exams. So we will solve some previous year questions, and these are actually very important questions for the JEE IIT exams. Okay, so without wasting our time, let's start our first question. ठीक है। और जैसे कि मुझे पता है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हर एक लेक्चर्स जो है ना आप लोगों ने देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जस्ट आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एट फर्स्ट you need to visit that lectures, you need to view that lectures, the basic lecture, that means the discussions, all the discussions, all these things were there in that lectures. So you should view that lectures first, and after that you should go for the advanced studies, you should go for the advanced calculations. Okay, so before solving this JEE and the IIT exams questions, you need to be very much confident in the basic concepts and the basic structure of that of a particular chapter. Okay, so you should visit that lectures first. I will share the link in the description box. If you want to just visit that lecture, then you can, no problem. Okay, I will share the link of the playlist. Okay, I have made the playlist for this inverse trigonometric functions. Okay, so तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। शुरू करते हैं, पेन और पेपर लो और शुरू करो। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। जस्ट आपको थोड़ा यहाँ पर आपको चीज जो है याद रख के करना है, बस वही। ठीक है, थोड़ा माइंडली करना है, एकदम इजी है, ऐसा कोई है बिग मैटर तो नहीं है। ठीक है, लो शुरू करते हैं। First question, number of solutions of the equation. Okay, just write the first question. Number of solutions. Number of solutions of sine inverse x whole cube plus cos inverse x whole cube equals to 2 pi cube. ठीक है, is ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है। ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन 0, देन सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन। और इसका हाउ मेनी सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं 2 सॉल्यूशंस मिलता है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 3 सॉल्व मिलता है, जिसमें 3 सॉल्यूशंस मिलता है, 3 वैल्यूज मिलता है। यहां से just this equation is given and you need to find how many solutions are there. Not to find the particular solution, just you need to find the number of solutions. ठीक है, ये 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 का। यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकालना है, कितना सॉल्यूशंस होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हमेशा आप याद रखिए, जैसे कि हम लोग को पता है, ठीक है, हम लोग को क्या पता है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू, दैट मींस उसका ये जो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है पता है ना आपको, -π/2 से लेके π/2। ठीक है, और कॉस फंक्शन का, कॉस इनवर्स फंक्शन का, ठीक है, कॉस इनवर्स फंक्शन का ऐसे 0 से लेके पाई, दैट मींस यहाँ पर लेस इक्वल्स टू साइन भी है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स लेस इक्वल्स टू π/2, राइट, एंड cos इनवर्स x लेस इक्वल्स टू क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, अच्छा, यहां से तो क्योंकि यहां पर इक्वेशन देखो साइन इनवर्स x होल क्यूब है, तो क्यूब निकाल के देखते हैं उसका क्या होता है, कि यहां पर होता है तो पाई क्यूब बाई 8, और इधर cos इनवर्स x होल क्यूब, इसका देखते हैं पाई क्यूब, राइट। नाउ ये दोनों को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड करूं, ऐड कैसे, देखो साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब, अगर दोनों को मैं प्लस करूं, ठीक है, लेस इक्वल्स टू साइन तो रहेगा पाई क्यूब बाई 8
प्लस पाई क्यूब। तो आई थिंक द आंसर इज 9 पाई क्यूब बाई 8। मतलब ये जो है ना, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का जो वैल्यू है ऑलवेज 9 पाई क्यूब बाई 8 से छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा 9 पाई क्यूब। मतलब यहाँ पर अगर मैं 9 को 8 से डिवाइड करूं, आंसर कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट 2 नहीं आएगा। ठीक है ना। बट क्वेश्चन में देखो इस सॉल्यूशन का आंसर क्या दिया हुआ है, दैट मींस वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 पाई क्यूब। ठीक है ना। तो एक्चुअली ये साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब, इसका वैल्यू कभी भी 2 क्यूब के साथ, 2 पाई क्यूब के साथ इक्वल तो होगा ही नहीं। दैट मींस इट इज नॉट ए प्रॉपर इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन ही नहीं है देन हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यूज हियर। ओके, सो यहां पर लिखो देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्यूशन तो है ही नहीं, है कि नहीं, क्योंकि यहां पर देखो यहाँ पर इक्वेशन ही नहीं है, इक्वेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दैट sin इनवर्स x होल क्यूब प्लस cos इनवर्स x होल क्यूब, इसका वैल्यू 9 पाई क्यूब बाई 8 से छोटा होगा। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sin इनवर्स x होल क्यूब प्लस cos इनवर्स x होल क्यूब का वैल्यू 2 पाई क्यूब है। हाउ इज दिस पॉसिबल, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इक्वेशन ही नहीं है, दैट मींस खत्म। ठीक है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो। इफ कॉट ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 24/7, देन एक्स इक्वल्स टू क्या क्या होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, एक्स का वैल्यू क्या होगा, है कि नहीं, होगा यहां पर देखो 3/4 कोमा 4/3। ठीक है, दूसरा है 3/4 कोमा 4/3। थर्ड है -3/4 -3/4 कोमा 4/3। ये तो सेम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन तो दोनों सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ये करो, और ऑप्शंस थोड़ा मिस्टेक हो गया शायद, है कि नहीं, हो ही सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, -4/3 कोमा 3/4, और फोर्थ ऑप्शन है -4/3 कोमा 4/3। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है कि नहीं। चलो, तो यहां पर देखो कॉट क्या है, कॉट, यहां पर कॉट इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या है, 24/7। ये क्या हुआ, 20, यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू द एक्चुअली प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का है, मतलब एक प्रॉपर्टी है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। बट यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ पर तो माइनस है, वी कांट यूज दिस फॉर्मूला। बट एक रास्ता तो है, और रास्ता नहीं भी है तो निकालना तो पड़ेगा तुम्हें, एनी हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि अंदर जो है ना थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो, यहां पर कॉट इनवर्स एक्स जो है ना, कॉट इनवर्स एक्स, उसको π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला बोला है तुम्हें, और माइनस टेन इनवर्स एक्स तो पहले से ही है, इक्वल्स टू 24/7। राइट, नाउ कॉट, यहां पर क्या होगा, π/2 -2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 24/7। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉट
पाई बाई टू माइनस थीटा, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा। तो देखो तो यहाँ पर ये भाई साहब यहाँ पर देखिए तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, टेन थीटा, थीटा मतलब क्या है ये लिख सकते हैं, और ये 24/7, राइट, लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ा देख लो। हम्म और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है और एक फॉर्मूला, और उसका हम लोगों ने डिराइवेशंस भी किया था, टू टेन इनवर्स एक्स, उसको हम लोग अगर मैं टेन इनवर्स में कन्वर्ट करूं, टेन इनवर्स ट्वाइस एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया है, ठीक है। So if you want to see this proof, just you can visit the previous lectures and I will share the link also. Okay, just visit that lectures first and after that you will get the clear idea what is going on in this solutions. Okay, so 10 और यहां पर क्या होगा, टू टेन इनवर्स एक्स के जगह में देखो टेन इनवर्स ट्वाइस एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, और इधर 24/7, ठीक है। टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, ट्वाइस एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 24/7। तो अब तो ये क्लास 6 का कैलकुलेशन चला गया है कि नहीं। ये देखो टू से ये 24 काटो, 12 डायगोनल मल्टीप्लाई मारो, फिर उसके बाद तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशंस मिलेगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन सॉल्व करके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशंस करोगे, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा उसमें, तो और क्या। कोई ऐसा तो कोई बड़ा बात तो है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई 30 मार्क का क्वेश्चन है ये, है कि नहीं है। आप लोग से ऐसे ही डरते हैं कि जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, अरे बाप रे बहुत खतरनाक क्वेश्चन आता है जेडब्ल्यू में। अरे नहीं भाई, कोई भी हाँ यहाँ पर खतरनाक क्वेश्चन तो आता नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको थोड़ा कूल रहना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू बी वेरी मच कूल व्हेन एवर जस्ट यू सॉल्विंग सम this question, solving this type of questions. Okay, this question size, solution size is not big. Okay, just you will have to use some concepts, whatever the concepts you have, just concepts are important, just try to gather more and more concepts from my lectures as well. Okay, just concepts gather करिए, बाकी सब अपने आप होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं डायगोनल मल्टीप्लाई करूं, देखो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 12 माइनस 12x² और इधर होगा -7x इक्वल, दैट मींस ऐसे ना। तो एक काम करते हैं, 12x² प्लस 7x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। भाई अभी तो यहाँ पर तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो 144 का फैक्टराइजेशन, दैट मींस 2, इधर होगा 72, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 9, तुम्हें 7 बनाना है, दैट मींस 7 के 7 है क्या भाई, 1 2 3 4, 16 माइनस 9, 12x² प्लस 16x माइनस 9x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। लो भाई हो गया, 12x यहाँ पर तो, अरे 12x तो कॉमन नहीं आएगा यहाँ से, है कि नहीं। तो जो भी कॉमन आता है बोलो, ऐसा कोई यहाँ पर क्या मैटर है, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर 12x² और 16x दोनों में से क्या कॉमन आता है, 4 तो कॉमन आता है, दोनों 4 से डिवाइड होता है, देखो 4x, ठीक है। तो यहाँ पर रह जाता है देखो 3x और इधर +4 और इधर -3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3x + 4 इक्वल्स टू 0। देयर इज यहाँ से देखो वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू 4/3 एक निकल रहा है, और x का वैल्यू दूसरा क्या निकल रहा है, -4/3, ठीक है। 4/3 -4/3 मतलब ये ऑप्शन, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, -4/3 एंड 4/3। ठीक है ना, आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। धराधर करो, पेन और पेपर लो, और देखो कितना सुंदर कैलकुलेशंस हो रहा है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सबके साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए, ठीक है, जिससे वो लोग भी इसका आनंद ले सके। आनंद का अनुभूति है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो शुरू करो, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3,
क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3, देन आपको वैल्यू निकालना है किसका? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस दिया गया है यहां पर। ऑप्शंस हैं 2π/3 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है π/3, थर्ड ऑप्शन π/6, फोर्थ ऑप्शन पाई। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है? पाई। अच्छा, यहां पर देखो गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये लिखना है। ठीक है, गिवन लिखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2π/3 है कि नहीं? अब इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है। तो एक काम करते हो, उसको अगर मैं नंबरिंग कर देता हूं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको एक काम करते हैं, थीटा ले लेते हैं। सपोज थीटा एज्यूम करते हैं उसके, ठीक है ना। अब कुछ ना कुछ एज्यूम तो करना है, ले लेते हैं थीटा, क्या प्रॉब्लम है? थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे उसमें उसके बाद, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, अब ये जो है ना, ये वैल्यू तो दिया गया है, इसको लेके तो तुम क्या मतलब बैक के अंदर तो नहीं घुसाओगे, उसको तो यूज तो करोगे ना। बाय यूजिंग दिस गिवन पार्ट यू नीड टू फाइंड दिस वैल्यू। ओके, सो द प्रॉब्लम इज हाउ कैन आई यूज दिस वैल्यू, दिस स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा भाई एक काम करते हैं, बोथ साइड साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ऐड कर देते हैं, बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड ऐड करते हैं तो शायद कुछ रास्ता तुम्हें मिल जाए। ठीक है, थीटा प्लस यहां पर भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, राइट? ठीक है, अच्छा ये दोनों साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों प्लस करेंगे तो देखो यहां पर π/2 आंसर मिला। देखो साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई, यहां पर भी π/2 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का यहाँ पर प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। साइन इनवर्स आप कोई भी हो, यहाँ पर एक्स हो, वाई हो, जेड हो, स्ट्रक्चर अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का है तो आंसर तो तुम्हें π/2 मिलेगा। नो वन कैन चेंज दिस थिंग्स। ओके, मैं भी नहीं कर सकता, सो आई कैन चेंज दिस यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, थीटा प्लस ये दोनों की जगह तो देखो 2π/3 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, यहां से थीटा का वैल्यू देखो तो यहाँ पर π/2 प्लस π/2 दैट इज पाई माइनस 2π/3 दैट इज π/3 थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू निकला π/3। थीटा मैंने क्या लिया था? अरे भाई ये है, दैट मींस थीटा का वैल्यू निकल गया तो इसका वैल्यू निकल गया। आंसर क्या है? π/3, दैट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग डरते हैं जे डबल क्या तो इसमें का है क्या, हाँ ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाएंगे। इफ x, y, z are in GP and tan inverse x, tan inverse y, tan inverse z are in AP में है, then option number 1, x equals to y equals to x equals to y equals to z and y not equals to 1, and नहीं सॉरी और, यहां पर और होगा। और ऑप्शन नंबर 2 है x equals to 1/z। ऑप्शन नंबर 3 है x equals to y equals to z, but their common value is not necessarily 0।
बट नॉट जीरो। मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू ऐसा जरूरी नहीं है कि जीरो ही निकले, है कि नहीं। और ऑप्शन नंबर 4 है एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू वाई। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शंस निकालना है, ठीक है। अच्छा शुरू करते हैं। हाँ? ठीक है। अच्छा देखो इसको, अच्छा एक्स वाई जेड जो है ना जीपी में है। अगर कोई भी 3 टर्म जीपी में है दैट मीन्स एक्स वाई जेड अगर जीपी में है, आर इन जीपी, सॉरी आर इन जीपी, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है कि एक्स बाई वाई इक्वल्स टू वाई बाई जेड, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। इसको कुछ नंबरिंग करके रखो, अगर जरूरत हो बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा और सेकंड है कि टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड आर इन एपी। अब एपी का तो क्लास 10 से मुझे मिल रहा है? तो एपी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड, ठीक है। हाँ अच्छा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स वाई, टू टेन इनवर्स वाई, उसको फॉर्मूला यूज करके हम लोग टेन इनवर्स ट्वाइस वाई बाई वन माइनस वाई स्क्वायर तो लिख सकते हैं। और इधर हम लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड बाई वन माइनस एक्स जेड। बोथ साइड टेन इनवर्स कैंसिल अगर होगा तो यहां से क्या मिल जाएगा भाई? हाँ क्या मिलेगा? टू वाई बाई वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड वन माइनस एक्स जेड। अब क्या करना है, डायगोनल मल्टीप्लाई करो, और क्या करें यहाँ पर, ठीक है। और तो कुछ मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर और कुछ करना है, ठीक है। हम्म हम्म अच्छा यहाँ पर एक चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, देखो तो ट्वाइस वाई बाई वन माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड बाई, वो देखो ये जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड, दैट मींस इस वाई से ये लिख सकते हैं एक्स जेड की जगह, ये कैंसिल हो सकता है, दैट मींस ट्वाइस वाई एक्स प्लस जेड ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ये जो मिला है ना कंडीशन, ये किस चीज का कंडीशन है रे भाई? ये तो एक्स वाई जेड आर इन एपी जब होता है तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, ट्वाइस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है ना ये जीपी में है, फिर से यहाँ पर निकल गया कि एक्स वाई जेड जो है वो एपी में है कि नहीं। तो कोई भी 3 टर्म जीपी भी होगा एपी भी होगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? एक केस में पॉसिबल होता है, ओनली वन केस पॉसिबल होता है, और वो केस क्या है? जब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड हो, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, ठीक है। सिर्फ इसी केस में तीनों नंबर एपी भी होगा, तीनों नंबर जीपी भी होगा, ठीक है। बट यहां पर देखो, यहां पर ये जो दिया गया है ना, देखो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, दो ऑप्शंस दिया गया, ठीक है।
तो कौन से ऑप्शन यहां पर आप यूज करेंगे, ये या फिर ये? मुझे तो लग रहा है ये, क्योंकि यहां पर देखो y का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1। क्यों रे भाई, यहां पर y का वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकता है? क्या दोष किया है यहाँ पर y का वैल्यू 1 होके क्या होगा? हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है ना, बट नॉट नॉट नेसेसरीली जीरो, ऐसे लिखो नेसेसरीली जीरो, मतलब जीरो ही होगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, जीरो के अलावा दूसरा भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स वाई जेड कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। हो गया? हम्म, हो गया। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन इनवर्स x by 5 plus cosec inverse 5 by 4 equals to pi by 2। ठीक है, देन x इक्वल्स टू क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 क्या है 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। 4 ऑप्शन है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है कि नहीं। तो यहां पर क्या है, साइन इनवर्स x बाई 5 प्लस कोसेक इनवर्स 5 बाई 4 इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहां पर देखो साइन इनवर्स x बाई 5, कोसेक इनवर्स को तो हम लोग साइन इनवर्स 4 बाई 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं, इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो देखो एक काम यहां पर कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई 5 और इधर जो है ना पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 4 बाई 5। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई 5 और ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 4 बाई 5। ठीक है, अब कॉस इनवर्स को अगर मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूं, क्यों मैं यहां पर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूं, क्योंकि लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स का फंक्शन है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों साइड में एक ही एक्सप्रेशन आ जाए, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत एडवांटेज मिले, है नहीं। सो दैट मीन्स यहाँ पर cos इनवर्स 4 by 5 इक्वल्स टू थीटा, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू 4 by 5, है कि नहीं। तो साइन थीटा होगा यहाँ पर शायद थोड़ा देखो तो 3/5 होगा शायद, 3/5 होगा, है कि नहीं। सो दैट मीन्स साइन इनवर्स x बाई 5 और कॉस इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड में कंपेयर करो, देखो ठीक है ना, x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3, x इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है, मतलब ये सब क्वेश्चन है ना, एक के साथ एक जो है को रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम लोग यहां पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पर नीचे पीडीएफ दे दूंगा, कुछ डीपीपी सॉल्व्स, डीपीपी का पीडीएफ में दे दूंगा। वो सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है, एंड वी विल सॉल्व आल्सो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज प्लीज subscribe, like and share my channel. Please share my channel with each and everyone, with each and every platform, so that everyone will get the notifications when I will upload some videos. Okay, so thank you very much for joining my classes. Bye and Jai Hind.